और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 25 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। कुछ लोगों में भ्रम फैल रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन एमएसपी हमेशा रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठा रही है। फसलों की एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है और जो किसान हैं और जो जागरूक लोग हैं वो इससे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर के बाद करनाल में लगेगा किसानों का तीसरा स्थायी धरना स्थल। अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत में निकला समाधान। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को राजनीतिक मोटिवेटेड बताए जाने पर पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात ठीक नहीं। मंत्री और विधायक किसान आंदोलन के चलते हल्के में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ इनेलो पार्टी है जो लोगों के लिए काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिवसीय किसान मेला शुरू हुआ है। किसान मेले में आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धति को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। देश में शहीद जवानों, सुरक्षाकर्मियों के बच्चे, कोविड जैसी आपदा के शिकार लोगों के बच्चों और कमजोर तबके के जरूरतमंद बच्चों को आज शिक्षा से जोड़ने के लिए आईटीवी फाउंडेशन की ने रोटरी लिटरेसी मिशन जस्टिस तनखा मेमोरियल के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। बच्चों को 1 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे जो लर्निकेशन ऐप से लैस होंगे और इस तरीके से बच्चों को आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन टेस्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हर तरीके से हर 3 महीने में की जाएगी ताकि तमाम कार्यों की समीक्षा की जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए डिनर का आयोजन किया। सीएम अमरिंदर ने सभी के लिए लजीज व्यंजन तैयार किए। साल 2020 में लिंगानुपात में सर्वश्रेष्ठ रहे गांव फग्गू की 10वीं कक्षा की टॉपर बेटियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। 1.5 लाख का चेक भी दिया गया। हरियाणा में इस बार 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया है कि शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के 22 फुट रोड पर रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया, लेकिन हाल बुरा है। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्या का समाधान निकलता जा रहा है। दूसरे दिन दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी, उसे हटाने की प्रक्रिया। कैथल में नीम साहब गुरुद्वारा में भिड़े 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। फायरिंग में 6 लोगों के घायल होने की खबर। पलवल में युवती ने पुलिस ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है। युवती का कहना है आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। 339 कोरोना मरीजों की जान गई है। 40,000 से ज्यादा रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,174 मामले सामने आए। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 47,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 181 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। एक दिन में 13 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 414 केस एक्टिव।
प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 केस सामने आए हैं। एक दिन में 32 मरीज रिकवर हुए हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस साल वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से यूएई में होगा।